बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम एहतशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे गला मंडी और गला मंडी के मसाइल के हवाले से, और एक ऐसी चीज़ जो हम देखते हैं कि अरसे दराज से जो है वो लोगों के लिए जो यहाँ पर काम कारोबार कर रहे हैं उनके लिए तकलीफ़ का बायस है, प्रॉब्लमेटिक है, परेशानी का बायस है। लेकिन जो यहाँ पर काम कारोबार कर रहे लोग हैं, बार बार आवाज़ उठाने के बावजूद भी उनके मसाइल जो है वो हल नहीं हुए। ख़ास तौर पर वो पार्किंग की बात हो, पार्किंग से हटकर जो है वो जो दीगर मसाइल हैं, वो साफ़ सफाई की बात हो, वो बिजली के सिस्टम की बात हो, वो इसके साथ साथ जो है वो सीवरेज सिस्टम की बात हो, बड़ी तकलीफ़ का बायस है। अब ख़ास तौर पर ये एक चीज़ देखिए कि यहाँ ओपन एरिया में ये लोग जो चीज़ें रख के बैठे हैं, या ये यहाँ पर जो अब किस्म कह लें कि जो अजनास यहाँ पर पड़ी हैं, जो चीज़ें यहाँ पर रख के बैठे हुए हैं, अगर ड्रेन सिस्टम, अगर सीवरेज सिस्टम नाकिस है, जो कि हम वीडियोस में जब भी यहाँ पर बारिश आती है तो गला मंडी की जो हम सूरत हाल देखते हैं, तो इन केस अगर यहाँ पर पानी आता है या सीवरेज का नाकिस सिस्टम होता है तो ये लोग जो है वो किधर लेकर जाएंगे अपने लाखों रुपए का सामान। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस गला मंडी के आगे भी अगर हम जाते हैं, आगे बढ़कर भी हम चीज़ें देखते हैं, तो हमें ये नज़र आता है कि भाई मसाइल में घिरे हुए हैं लोग। और इससे बढ़कर ख़ास तौर पर एक और चीज़ भी हम देखते हैं कि अब ताजरों से हटकर जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं वो भी एक शिकायत कर रहे हैं कि भाई हमसे तो पार्किंग फ़ीस भी बाकायदा वसूल की जा रही है, और इस केस में भी कि आपने सामान रखा है, आपने गाड़ी पार्क की है, बाइक पार्क की है, वो एक अलग चीज़ है, उसकी फ़ीस नहीं, बल्कि आप अगर गुजर रहे हैं उस पर भी आपने फ़ीस देनी है, पार्किंग फ़ीस। ये चीज़ें भी जो है वो यहाँ पर से जब हमने यहाँ पर पहुँचे हैं, कुछ हालात हमने ऑब्ज़र्व किए हैं, सामने आए हैं हमारी। अच्छा, इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ भी देखता हूँ, बड़ी अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है कि साफ़ सफाई, जो कि बड़ा एक ज़रूरी एलिमेंट है, बड़ी एक ज़रूरी चीज़ है, वो भी नहीं है, जिससे लोगों को जो है वो इंतहाई मसाइल परेशानियों का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। ट्रांसपोर्टेशन का इन लोगों के लिए एक बड़ा मसला था, ट्रांसपोर्टेशन का इन लोगों के लिए एक बड़ा इशू था। वक्त गुजरने के साथ साथ जिस तरह रोड्स, आबादी बढ़ने के साथ साथ जिस तरह को रोड्स को एक्सपेंड किया जाना था, जिस तरह जो है वो चीज़ें ठीक की जानी थी, वो वैसे नहीं हुई, और ये चीज़ें जो है वो लोगों के लिए तकलीफ़ का बायस बनी हैं। अच्छा, ख़ास तौर पर मैं ये चीज़ जानता हूँ, ये समझता हूँ कि हमने इससे कबल भी जो प्रोग्राम किए हैं उसमें हमने यहाँ पर जितने ताजिर बैठे हुए हैं इनसे हमने बात की और उनसे पूछा कि भाई क्या सूरत हाल है, आपको के मसाइल हल नहीं हो रहे हैं तो इसकी वजह क्या है। वक्त गुजरने के साथ साथ आज अगर लोगों को 10 मसाइल हैं, कल यही बढ़कर 15 हो जाएंगे, फिर 20 हो जाएंगे, और ये चीज़ें इस तरह बढ़ती जाएंगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस प्रोग्राम में जो है जो मेंबरान हैं गला मंडी की, जो गला मंडी के ओहदेदारान हैं, जो पिछले 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल से जो है वो उहदों पर बैठे हुए हैं, वो सदर हों, वो नायब सदर हों, वो सेक्रेटरी हों, वो दीगर मेंबरान हों, इनसे बात करना ज़रूरी है कि भाई आपने कितना लोगों को रिप्रेजेंट किया, आपने कितना लोगों की आवाज़ पर जो है वो लब्बैक कहा। बहरहाल मैं कोशिश करूँगा उनकी तरफ बढ़ूँ, उनसे बेहतर एक पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, जो बेहतर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो लोग हैं जो ओहदेदार हैं मंडी के, जो आवाम को एक तरह से उनकी नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। इन्हीं चीज़ों पर जो है वो मैं कोशिश करूँगा कि बात करूँ, बड़ी डिटेल से बात करूँ, उन इन सारी चीज़ों को जानूँ। मेरे साथ नायब सदर हमीद साहब भी मौजूद हैं, महमूद रहमानी साहब भी मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं गला मंडी के। इन सब से जो है वो मैं कोशिश करूँगा डिटेल से बात करूँ और इन चीज़ों को मैं जानूँ। ख्वाजा साहब, मैं ख़ास तौर पर अभी चूँकि मंडी से ही होकर मैं आ रहा हूँ, मुझे ज़रा बताइए कि किस मसाइल में इस वक्त आप लोग घिरे हुए हैं, किन मसाइल में इस वक्त आप लोगों को सामना करना पड़ रहा है। हमने तो फर्दर एक चीज़ दिखाई है, बाई ट्रांसपोर्टेशन का मसला है, फिर उसको साफ़ सफाई का भी मामला देखने होते हैं, क्योंकि एक ऐसी जगह जहाँ पे करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का कारोबार हो रहा होता है, वहाँ पर तो उसकी डेकोरेशन होना या उसकी खूबसूरती होना या उसको मेंटेन करना हो तो बड़ा ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ पर साफ़ सफाई के लिए मुझे कोई इतने अच्छे इंतजाम नज़र नहीं आए हैं। क्या कहेंगे इन सारे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो बहुत शुक्रिया 41 वालों का, जो इस हमारे फैसलाबाद के बहुत सारे मसाइल को उजागर करते रहते हैं और ये हमारे मसाइल जो हुकूमत बाला तक पहुँचाते हैं, ये आपका बहुत शुक्रिया। चूँकि ये गला मंडी का जो आपको मैंने बताया कि मसाइल, इसमें बहुत सारे मसाइल हैं मेरे भाई। जिस वक्त ये गला मंडी बनी थी ना, इससे ये 40 साल पहले गला मंडी इधर शिफ्ट हुई थी। उस वक्त फैसलाबाद में आबादी का जो मजमूआ था 20 से 25 लाख लोग थे यहाँ, अब 1 करोड़ से प्लस तजावत कर चुके हैं। इस वक्त गला मंडी में जो हमारी तीसरी नस्ल, हमारे अबाव अजदाद, हमारे कह लीजिए दादाबू इधर मार्केट में थे। अब हम भी तकरीबन इस रेट पे कि कल कदा को 10 साल 5 साल बाद हमारे बच्चे इधर मार्केटिंग में आने वाले हैं।
सूरत हाल ये है कि इधर आबादी के साथ साथ जो प्रोजेक्ट होने चाहिए, जो लोगों को सहूलियात होना चाहिए, वो वैसे ही खड़ी है। देखिए, जब ये दुकानें बनी थी, दुकानों का मजमूआ 200 से 250 दुकान थी टोटल, ये अब 1000 के लगभग हो गई है। बिजली की वो ही पुरानी तारें, वो ही बिजली के वो निज़ामात, वो ही मामलात हैं। इधर एक एक दुकान पे 5-5 ऑफिस बन चुके हैं। हर बंदे को एसी, गर्मी की ज़रूरत है। लेकिन जो हमें प्रोवाइड वाली सहूलत है वो जूँ की तूँ ही खड़ी है। देख, उसके साथ साथ हमारी इधर जो निकासी का सिस्टम है, वो सीवरेज सिस्टम है, वो भी पुराने डले हुए। इस वक्त ये अभी बड़ी मुश्किल से हमारी इंतज़ामिया के साथ बड़े तावन से, और हमारी जो अपना आड़तियान गला मंडी और हमारी यूनियन ने बड़ी खिदमत करके, बड़ी तको-दो करके ये नए सिरे से पाइपलाइन कराई, नई रोड डलवाए, नई सड़कें डलवा रही हैं। फिर भी लेकिन जितनी देर तक आप किसी बंदे को उसके मजमूमे के साथ देखें ना, जिस जिस दुकान पे एक बंदा दुकानदारी कर रहा है, उधर अब 4 फैमिलियाँ आ गई हैं। जितनी देर में हमारे इलेक्ट्रिसिटी वाले हमें वो प्रोवाइड नहीं करेंगे, हमारे सहूलतें नहीं करें, तो मसाइल तो ऐसे हो गए। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ताला महफूज रखे मेरे मुंह में खाक। यानी जैसे पिछले दिनों में कारखाना बाज़ार में, सूतर मंडी में फायर के साथ कितनी जानें जा चुकी हैं, कितने प्लादों में आग लग गई। इधर भी ये तो अजनास है, ये तो निरा फायर होता है। ये अजनास, बहुत सारी अजनास आ रही। हम हुकूमत वाला से बिल्कुल रिक्वेस्ट करते हैं कि बराए मेहरबानी इस पर खुसूसी तवज्जो दें। ये वो ताजर दोस्त हैं जो आपकी रीढ़ की हड्डी है। जो ताजर लोग इधर में टैक्स देते हैं, मार्केट कमेटी के साथ, दीगर मामलात के साथ, अल्लाह के फजल से ये आपकी सप्लाई में किसी वक्त अल्लाह ना करे मुल्क में कोई नागानी आफात आती हैं, वो सबसे सीसा पलाई दीवार है। सबसे पहले ये गला मंडी वाले लोग होते हैं, किसी राशन में हो, किसी मामलात में हो, अल्लाह के फजल वो हर तरह का तावन जो है वो उसको फराहम कर रहे हैं। एक बेसिक सी चीज़ है ख्वाजा साहब, मैं इस चीज़ पर ज़रा डिटेल से बात करना चाहूँगा कि ड्रेन सिस्टम में भी हम बात कर रहे थे, सीवरेज का सिस्टम। सीवरेज का सिस्टम तो इस जगह पर बेहतरीन होना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोगों ने सामान जो है वो बाहर ही रखा हुआ है। लोगों का लाखों रुपए का सामान पड़ा है, करोड़ों रुपए का सामान पड़ा है, वो बाहर मतलब शॉप्स में मौजूद है या शॉप्स के बाहर मौजूद है। अगर मामूली सी बारिश आती है या सीवरेज सिस्टम नाकाम हो जाता है, वो तो सारा उनका जो माल पड़ा है, जो उन्होंने के पास मौजूद है, वो तो सारा जो है उसमें ज़ाया हो सकता है। मेरे भाई, मैं भी यही कह रहा हूँ। ये देखो ना, हमारे जो ताजर कम्युनिटी बात है, हम ये कह लें, ये समझ लें कि जो सीवरेज का निज़ाम है तकरीबन 1 साल हो चुका है, यानी से 1 साल के लगभग हो चुका। हम पीछे मार्केट कमेटी वालों से अभी तक, हमारे ये मस्जिद के पिछले बाजार को देख लें, वो भी दलदल बनी हुई है। एक दिन बंदा वो चिंची वाला दुकानदार अपना रिक्शा लेकर उधर से गुजरा, थोड़ी सी यानी इसमें ना कोई रिक्शे वाले का मामला, वो पानी के बहाव से पता नहीं चल सका, उसका रिक्शा उल्ट गया, लाखों रुपए का सामान पानी में दाया हो गया। हम तो खुद कहते हैं कि बराए मेहरबानी इस मार्केट के साथ वो कारोबारी बंदों को ऐसा सलूक करना चाहिए कि बजाय इसके जो आप किसी नापसंदी के बंदे के साथ सलूक होता है। हमारी तो अवलीन कोशिश है कि आप मेहरबानी फरमाएं, और जो ताजर कम्युनिटी, जो हमारे ताजर भाई आपको टैक्स देते हैं, आपसे तावन करते हैं हर तरीके से, आप भी बराए मेहरबानी इससे तावन करें। और ये अदारा ऐसा अदारा है जो अल्लाह के फजल से पूरे पाकिस्तान में अपना नाम है। ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, जो अजनास की सबसे बड़ी मंडी है, और अल्लाह के फजल से टैक्स दिलाले हमारा छोटा छोटा ताजर बंदा भी टैक्स पेड है, और सब कुछ वो गवर्नमेंट के साथ हर तरीके से रजू करने के तरीके से जो है वो ताउन करते नज़र आ रहे हैं। टैक्स की बात होती है, अगर मामलात हों, अभी जिस तरह भी आपने बात की कि भाई सीवरेज का तो ये हालात सूरत हाल है कि रिक्शा उलट जाता है, उसमें लाखों रुपए का सामान मौजूद है, वो सारा ज़ाया हो जाता है। और माजी के अंदर भी ऐसे केसेस होंगे, अगर बेहतर ना हो तो मुस्तकबिल में भी ऐसे केसेस का सामना करना पड़ सकता है। एक चीज़ है कि भाई महकमे के पास अगर हम जाते हैं, अगर आप यही पानी की निकासी की बात कर लें, वासा के पास जाते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई हमारे पास तो जितनी कंप्लेंट्स आ रही हैं हम हल कर रहे हैं। वो तो बाकायदा हमारे सामने उस पोर्टल को चलाते हैं और कहते हैं कि भाई इतने पर हमें कंप्लेंट्स आई हैं, इतनी हल हो गई हैं, इतनी हमने उसको हल कर दी हैं। तो आपने इस चीज़ की इत्तला उन तक पहुँचाई है? किसी सूरत में आपने उनको ये बताया है कि भाई ये हालात चल रहे हैं, हमारी मदद को पहुँचें, ये तो हमारा लाखों करोड़ों रुपए का जो काम है, जो सामान है, ये दाव पे लगा हुआ है? देखिए मेरे भाई, ये तो ना, मैं तो चाहता हूँ किसी वक्त आप ये ऐसे प्रोग्राम में हमें और उनको इकट्ठा बैठाएं। ये देखें कैसा बात है कि हम जिस दिन देखें ना, किसी इधर फायर प्रॉब्लम, यदि लाइट का मसला हो जाता है, वो बंदे को कहते हैं ये हमारे पास 2 बंदे हैं, और आपकी कंप्लेन है जी, ये सारा जड़ा यानी डिस्कोर्ट रोड बंद है, ये लाइनें हैं, मामला है। ये हम 20 दफ़ा
ये रोना रो चुके। हम अपने हुक्मरान को, अपने अदारे को, मार्केट कमेटी को 20 दफ़ा ये शिकायत कर चुके हैं। ये देखें ना मकसद बात करने का, हम इसी चैनल पे इस तवज्जो से आपसे बात कर रहे हैं कि अगर ये हमारे मसाइल नहीं हैं या हम कंप्लेन नहीं कर रहे तो हमें कौन सी दूर पड़ी है जो हमारा हशर हो रहा है। ये देखें कि हम अपने माल के नकासी और माल के हमारी बर्बादी उतर रही है तो हम खामोशी से बैठे। इस बात ये चीज़ें हैं कि लोग चाह रहे हैं कि भाई जहाँ पर वो लाखों करोड़ों रुपए का काम कारोबार कर रहे हैं वहाँ पे उनको सहूलियात दी जाएँ। मैं कोशिश करूँगा और भी ताजरों को मैं उनसे बात करूँ, उनको इंगेज करूँ, मज़ीद ओहदेदारान से मैं बात करूँ, लेकिन अभी वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इससे कबल हमने जो ब्रेक की है उसमें हमने आपको सारी सूरत हाल मंडी की दिखाई है कि इस वक्त जो मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। आज हम ये चीज़ देखते हैं भाई कि हमें मॉडर्नाइज सिटीज़ की जो है वो हमारे सामने मिसालें खोल के रखी जाती हैं। वहाँ पर उन जगहों को एक दफ़ा आप विज़िट करें जिन जगहों पे लाखों करोड़ों रुपए का कारोबार होता है। हर चीज़ एक मुनज़्ज़म तरीके से जो है अलाइन होती है। आप इलेक्ट्रिसिटी का एक बेहतर सिस्टम देखते हैं, आप ड्रेन सिस्टम, जो सीवरेज सिस्टम है वो एक बेहतरीन देखते हैं, आप सफाई का एक आला और एक बेहतरीन सिस्टम आपको देखने को मिलता है। लेकिन वही चीज़ देखिए कि कहाँ किस स्टेज तक जो है वो लाकर इस सूरत हाल में खड़ा किया है। बहरहाल ख्वाजा शाहिद हमीद साहब इस वक्त हमारे साथ जो है वो मौजूद थे जिनसे हमने बात की जाना। हमारे साथ महमूद रहमानी साहब भी मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं गला मंडी के। मैं कोशिश करूँगा इनसे भी बात करूँ और मैं बात करके ये जानने की कोशिश करूँ कि एक्चुअली क्या इस वक्त सूरत हाल है। जिस तरह हम में भी सीवरेज सिस्टम की बात की है, एक बड़ा मसला, एक बड़ा चैलेंज और लाखों करोड़ों रुपए का जो सामान पड़ा है, जो काम कारोबार ये लोग कर रहे हैं वो चीज़ें दाव पर हैं। हमारे साथ महमूद रहमान साहब मौजूद हैं, इनसे बात करने हैं। बहुत शुक्रिया सेक्रेटरी साहब आपके वक्त देने का। क्या सूरत हाल चल रही है? ताजिर आपको जो है वो अपना एक नुमाइंदा कहते भी हैं, नुमाइंदा मानते भी हैं, आपको रिप्रेजेंट भी करते हैं कि आप हमारा जो है वो फेस है, एक चेहरा है हमारा। क्या आज का जो गला मंडी में बैठे एक आम सा ताजिर है, क्या वो मुतमईन है कि जो इस वक्त हमें सहूलियात दी जा रही हैं वो ठीक है, हम एक सेफ़ इन्वायरमेंट में बैठे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सवाल कर रहे हैं गल्ला मंडी के मामलात के बारे में, गल्ला मंडी जो है यहाँ पे जो ताजर बैठे हुए हैं ये इनकम टैक्स देते हैं जैसे सारे मुल्क के लोग टैक्स देते हैं। उसके अलावा ये गल्ला मंडी जो है ना, ये पैमरा का एक अदारा है, मार्केट कमेटी है, उसको करोड़ों रुपए दूसरे बिजनेसमैन जो सिर्फ इनकम टैक्स देते हैं, हम करोड़ों रुपए मार्केट कमेटी के माध्यम भी देते हैं। लेकिन ये जो अदारा है ना, ये फीस मार्केट कमेटी के माध्यम में ऐसा तो करोड़ों रुपए लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है कि इस निज़ाम को चलाने के लिए ख़र्च किसने करना है। इस अदारे को जो मकामी अदारा है, इसको ये ऑथोराइज नहीं है, इसके पास ये पावर नहीं है कि ये अपनी मर्ज़ी से गल्ला मंडी की डेवलपमेंट पे खर्चा करे। तो मैं आपके ज़रिए अकाम बाला को ये रिक्वेस्ट करूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि आप पैमरा के जो ज़िम्मेदारान हैं वो मार्केट कमेटी और मुतलका ACDC को यहाँ पे पावर्स दें जो हमारे मामलात डेवलपमेंट के गल्ला मंडी के उन पे वो खर्च कर सकें। अब पहले हमारे असलम साहब सदर थे तो तकरीबन आज से 12 साल पहले यहाँ पे सड़कें जो तमीर हुई थी कुछ इलाके में हल्के में, अब दोबारा फिर सड़क शुरू हुई है और सीवरेज का सिस्टम जो है, सीवरेज पाइप वो डाले जा रहे हैं। लेकिन वो उस बार जब सीवरेज मुतलका जो ज़िम्मेदार लोग थे ना, उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी निभाने की कोशिश नहीं की। हमने देखा कि वो जो सीवरेज सिस्टम डाल रहे थे लोग जो है ना, वो ऐसे गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे थे कि सीवरेज पाइप सड़क के ऊपर नज़र आ रहे थे। फिर हमने सदर साहब ने, हमारे ग्रुप लीडर यूमान साहब हैं, DC साहब से जाके मीटिंग की, उन्हें बताया कि कम अज़ कम ये करोड़ों रुपए का फंड्स यहाँ पे खर्च हो रहा है, तो इसका जो इस्तेमाल है, इसकी जो सीवरेज लाइन बिछाई जा रही है इसके म्यार के मुताबिक होना। तो फिर वो म्यार के मुताबिक काम शुरू हुआ। अभी भी डेवलपमेंट जो है वो मतलब हो रही है सीवरेज की। अभी सड़क जो है, सदर साहब गए थे, हमने बात की जी, बिल्कुल आपने भी जिस तरह पॉइंट्स जी। मैं और बात करना चाहता हूँ कि यहाँ पर टैक्स लेते हैं, मार्केट फीस लेते हैं। मैं आपके ज़रिए अकाम बाला से दरख्वास्त करूँगा कि हमारे ये छोटे छोटे दुकानदार जो लोग माल यहाँ से गल्ला मंडी से ख़रीद के जाते हैं, कोई मोटरसाइकिल पे अगर एक तोड़ा रख के कोई घर वाला आदमी ख़रीद के लेके जाता है तो उसको भी एक टैक्स लगा दिया इन्होंने, पार्किंग टैक्स। मोटरसाइकिल वाले से 20 रुपये वसूल कर रहे हैं, रिक्शे वाले से 30 रुपये वसूल कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ के
जो शहरी हैं उनके साथ ये बड़ी ज़्यादती है। ये नहीं होना चाहिए। पार्किंग के नाम पे ले रहे हैं ये। पार्किंग के लिए कोई जगह नहीं है। देखो ना, हम पार्किंग करते हैं बाहर शहर के सभी हर जगह पे पार्किंग होती है, लोग गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, टैक्स पे करते हैं, रसीद लेते हैं, लेकिन गाड़ी खड़ी करने के लेते हैं। यहाँ पर गाड़ी खड़ी भी नहीं होती, आदमी चल रहा है, आ रहा है, तो उससे टैक्स वसूल किया जा रहा है। ये बहुत ज़्यादती है। हर तरह से टैक्स की वसूली यकीनी बनाई जा रही है, लेकिन वही टैक्स का पैसा जो कलेक्ट करने का बेसिक पर्पज़ ये है कि भाई हमने आपकी फलाह बहबूद पे लगाना है, वो फिर फलाह बहबूद पे आप कहते हैं कि नहीं लग रहा। अगर वो लग रहा होता तो फिर वो गला मंडी में नज़र आता, अगर वो लग रहा होता तो फिर गला मंडी के अतराफ़ में वो चीज़ें नज़र आती। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, हम यही कहते हैं। लेकिन मैंने एक बात यहाँ पे ये भी की है कि जो मुतलका डिपार्टमेंट है ना, जो यहाँ पे मौजूद है, सेक्रेटरी साहब है या दूसरे लोग हैं, उनके पास पावर नहीं है। अगर उनके पास पावर हो, मुतलका डिपार्टमेंट के, हमारे शहर के डीसी साहब के साथ ये पावर हो, तो हमारी उनसे रिक्वेस्ट है, ये जो टैक्स वसूल किया जा रहा है ना, पार्किंग टैक्स, ये बिल्कुल नाजायज़ है। कोई पार्किंग की गई जगह गला मंडी में नहीं है, लेकिन पार्किंग टैक्स लगाया हुआ है। हर मोटरसाइकिल वाले से या रिक्शे वाले से पैसे लेते हैं। वसूल किया जा रहा है। अगर टैक्स एक वसूल किया जा रहा है लेकिन वो आवाम की फलाह बहबूद पे लगता है, तो फिर तो ये चीज़ एक इंसान या एक आम शहरी तस्लीम करने को तैयार है। लेकिन वहीं पर अगर एक आम ताजर बैठा है, वो अलग से परेशान है, जो गुजर रहा है शख्स वो अलग से परेशान है कि भाई आप किस तर्ज की सहूलियात जो है वो दे रहे हैं, किस तर्ज की सहूलियात को जो है वो आप यकीनी बना रहे हैं। ये चीज़ें देखना और समझना हमारे लिए बहरहाल बड़ा ज़रूरी था। मैंने नायब सदर साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनसे भी बात की, हमारे साथ सेक्रेटरी साहब भी थे गला मंडी के, हमने उनसे भी बात की है। और जिस तरह भी नायब सदर ये बात कह कर गए कि एशिया की एक बड़ी मंडी है और उसके हालात सूरत हाल आप देखिए कि जहाँ पर बड़े ताजिर बैठे हैं, वो रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो लाखों करोड़ों रुपए का कारोबार कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए रेवेन्यू गवर्नमेंट को जा रहा है, और वहाँ पर बेसिक नीड्स का ना होना, ये मैं फिर समझता हूँ कि बायस से शर्मिंदगी है उन लोगों के लिए जिन्होंने इस मंडी को, यहाँ के बैठे आप ताजिर को इस तरफ धकेला है। मैं कोशिश करूँगा और भी ताजिरों को मैं उनसे बात करूँ, उनको इंगेज करूँ, मज़ीद ओहदेदारान से मैं बात करूँ, लेकिन अभी वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। गला मंडी के मसाइल और इसका हल कैसे मुमकिन है। जो बैठा एक आम ताजिर है वो क्या सोच रहा है, वो क्या चाह रहा है कि उसकी मंडी में जहाँ पर वो बैठा है किस तरह का इन्वायरमेंट हो ताकि वो बेहतर तरीके से जो है वो बैठकर काम कर सकें। इस हवाले से हमने कुछ दोस्त जो हमारे ताजिर हैं उनको इंगेज किया हुआ है, हम कोशिश करें उनसे बात करें। मेरे साथ इस वक्त हाफिज़ अफसर अली साहब मौजूद हैं, सीनियर मेंबर हैं गला मंडी में। इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो मसाइल बड़े हैं, जो वक्त गुजरने के साथ बढ़ते जा रहे हैं, इनका हल कैसे मुमकिन है। आप सब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। बताइएगा ज़रा क्या इस वक्त हालात सूरत हाल देख रहे हैं। एक आम ताजिर जो इस वक्त काम कारोबार कर रहा है वो कितना कोई मुतमईन है और कितनी कोई अपने दिल में तहफ़्फ़ुज़ात रखता है, अपनी ज़बान पर वो तहफ़्फ़ुज़ात लाता है, और उन तहफ़्फ़ुज़ात का हल होना कितना ज़रूरी है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सिटी 41 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने टाइम दिया, गला मंडी के मसाइल के बारे में ये एक इवेंट किया है। मैं आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत मशकूर हूँ। जैसा कि आपने देखा है, पहले नायब सदर साहब ख्वाजा शाहिद साहब ने और जनरल सेक्रेटरी साहब चौधरी महमूद रहमानी साहब ने मुख्तलिफ़ बातें हाईलाइट की हैं। इसमें मेन मसला ये है कि जैसे कि जनरल सेक्रेटरी साहब ने बताया है कि पामरा ने जो अपने जितने भी फंड्स हैं उनका जितना भी है वो इख्तियारात वो अपने पास जो डीजी साहब के पास है। हमारा ये ख्याल है कि इसको शिफ्टिंग करके नीचे सेक्रेटरी मार्केट कमेटी के पास या जो इनके बड़े हैं जो वहाँ पे ऑन ग्राउंड मौजूद हैं उनके पास होने चाहिए, क्योंकि मसाइल का हल तो तभी होगा कि जो ऑफिसर या जो भी मुतलका अदारे के बड़े हैं वो आपके पास मौजूद हैं, हम उनके पास जाएंगे तो फिर वो हल कर सकेंगे। इसमें टाइम कम लगता है। आप देख लें कि 1 साल से गला मंडी में तरक्याती काम शुरू हुए हैं। जैसा कि ख्वाजा शाह साहब ने बताया है कि मस्जिद के सामने वाला जो बाज़ार है उसको तकरीबन 6 माह हो गए और वो उस बाज़ार की कोई इतनी लेंथ भी नहीं है और कोई लंबाई चौड़ाई कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट भी नहीं था जिसकी वजह से उसको इतना लेट किया जा रहा है। मेन यहाँ पे इशू जो हमारे ताजरों को हैं वो हैं ट्रैफिक के मसाइल हैं। चूँकि गला मंडी में और पूरे पाकिस्तान में आबादी का एक बहाव है, उसको वो जैसे सीएम साहब का एक विज़न है, हम अपने पूरे शहर में देख रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उसको। जैसे कि उन्होंने ग्रीन बसेस का इफ्तिताह किया है, इसी तरह हमारे गला मंडी में भी ट्रैफिक के मसाइल हैं। उनको हल करने के लिए हमारी ये तजवीज़ है कि ट्रैफिक जो वार्डन्स हैं यहाँ पे मुकम्मल तौर पे 2 वार्डन्स उनको यहाँ पे तैनात किया जाए
जो इसके बहाव के लिए उसको दिन रात इसको फ़्लो को मुकम्मल कर सकें। आपने एक जो है हाफिज़ साहब बड़ी एक वैलिड बात की है कि जो इस वक्त फ़ंड हैं, जो अथॉरिटी है, वो बजाय इसके कि आप महकमे को दे रहे हैं, वो जो लोग इस वक्त ग्राउंड पर एक्चुअली मौजूद हैं उन तक जो है वो डिलीवर कीजिए। ये बिल्कुल सेम एज इट इज़ एक ऐसा सिस्टम होगा जिसमें हम देखते हैं कि बल्दियाती इदारे जिस तरह थे, जिसमें जो है वो जो UCCC चेयरमैन जो थे वो आवाम को रिप्रेजेंट करते थे क्योंकि वो ग्राउंड पर मौजूद होते थे। ये काम MPs या MNAs का नहीं होता था कि लोगों के बुनियादी मसाइल हल करना, सड़कें पुख्ता करना, सीवरेज सिस्टम ठीक करना। ये काम तो उन चेयरमैन वाइस चेयरमैन का है जो यूनियन UC सतह तक, CC सतह तक लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे होते थे। सेम एज इट इज़ अगर मार्केट कमेटी को वो चीज़ें दे दी जाती हैं या जो ओहदेदारान हैं उन तक ये चीज़ें पहुँचाई जाती हैं तो वो ग्राउंड पर बैठकर उन मसाइल को बेहतरीन जज भी कर सकते हैं और उसका हल भी निकाल सकते हैं। ये सारे प्रोसेस में अगर एक चीज़ रुकावट बन रही है तो वो क्या है और उस रुकावट को कैसे जो है वो फिर दूर किया जा सकता है? देखिए, इसमें जो रुकावट बन रही है वो हमारे ऊपर जो है आला हुकाम है, उनकी जो है नीचे जिसको कहते हैं इख्तियारात की मुंतकली जो है उसमें सारा मेन मसला है। अगर इसकी आप ये इस तरह मैं वजाहत कर दूं कि अगर इसको ऑडिट कर लें और इख्तियारात जो नीचे ऑन ग्राउंड मौजूद हैं ऑफिसर उनको मुंतकिल हो जाए तो मेरे ख्याल में ये मसला हल हो जाएगा। और मैं एक ज़रूरी बात ये भी कहना आपके सामने समझता हूँ कि जैसे गल्ला मंडी में बिज़नेस बढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे नायब सदर साहब ने बताया कि ऑन ग्राउंड में हमारी जो दुकानें हैं वो 240-42 हैं, लेकिन बिज़नेस बड़ा होने की वजह से लोगों का ऑफिसेज़ हैं, नीचे सेल पॉइंट कम है और लोगों ने ऊपर अपने ऑफिसेज़ कर दिए हैं और हर ऑफिस में अल्हम्दुलिल्लाह सबको एक कह लें कि एक कॉमन सहूलत है, एक छोटी सी फ्रिज है, AC है, उसकी ज़रूरत है, लेकिन हमारे पास बिजली का वो मैकेनिज़्म नहीं है। वो ट्रांसफार्मर के ऊपर लोड पड़ता है, आए दिन किसी न किसी बाज़ार की बिजली ख़राब रहती है और इस बात को हम बारहा हाईलाइट कर चुके हैं चेयरमैन वाबडा के पास से आके कि इस मसाइल को हल करें। वही एक पुराना तरीक़ाकार है, अगर एक ट्रांसफार्मर ख़राब होता है तो वहाँ पे आके ट्रॉली खड़ी कर दी जाती है और उसको 2 महीने लगा के ठीक करते हैं। मेन मसले का हल नहीं करते कि उसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए और हमें सहूलियात दी जाए जी और इंस्टॉलेशन की जाए। और एक बहुत बड़ा मसला है जिसको नायब सदर साहब ने भी हाईलाइट किया है, मैं भी उसको ज़रूर करूँगा कि आप बाहर देखें, एक इसका विज़िट करें कि गल्ला मंडी में तारों का एक हजूम बना हुआ है कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे जिस तरह यार्न मार्केट में और दूसरी कह लें कि ये जो मॉडल बाज़ार में एक आग का सिलसिला बना है, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ऐसा कोई मसला आ जाए तो हम इसको कैसे कवर अप करेंगे। जी आप एक चीज़ देखिए कि लाखों करोड़ों रुपए का खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे नुकसान हो सकता है इन केस अगर मामूली सा भी जो है वो शॉर्ट सर्किट होता है। अच्छा, मैं आपसे जो है वो एक आखिरी चीज़ वाइंड अप करूँगा। मैं ख़ास तौर पर जब भी इन जगहों पर आते हैं देखते हैं तो हमें जो सड़कों की सूरत हाल है वो भी बड़ी अबतर नज़र आती है, तो इस हवाले से क्या कहना? देखें, इस हवाले से तो सिर्फ यही हो सकता है कि जो रोड हैं उनको क्लियरेंस के लिए आप वार्डन्स को यहाँ पे तैनात करें और हमारे ताजर भाइयों को भी चाहिए कि जो उन्होंने अपनी तजावज़ात को वो ख़त्म करें और उसको ख़त्म करके अपनी जो दुकान है वहाँ के उसके अंदर तक रहें ताकि किसी भी किस्म की मसाइल का शिकार ना हो हम लोग, जो है वो मसाइल का शिकार ना हो और ताजरों को एक बेहतर एक अच्छी जो है वो सहूलियात दे सकें। क्योंकि जब एक आप ये कह लें कि एशिया की अगर एक बड़ी मंडी है गला मंडी और वहाँ पर इतने ताजिर बैठे हैं, करोड़ों रुपए का वहाँ पे कारोबार हो रहा है, तो आप ये चीज़ देखिए कि वहाँ पर किस तरह की सहूलियात दी जा रही हैं। छोटा ताजिर है, बड़ा ताजिर है, वो सारे सर पकड़ के बैठे हैं कि हम इस वक्त एक बड़े रिस्क से दो चार हैं और रिस्क में सारी चीज़ें डाल के जो हैं वो बड़े हुए हैं। मैं आगे शेख रिजवान साहब की तरफ बढ़ूँगा। ये हम अक्सर औकात ये चीज़ें देख रहे होते हैं कि जो मेंबरान हैं वो हमें बड़े एक्टिव नज़र आ रहे होते हैं ख़ास तौर पर मसाइल को हल करने के हवाले से। खास मुझे शेख साहब मुझे बताइएगा कि हालात सूरत हाल इस वक्त किस नहज तक पहुँच चुके हैं और इन फ्यूचर अगर इसमें बेहतरी नहीं लाई जाती तो कितने बड़े पैमाने पर जो है वो मसाइल खड़े होंगे। शुक्रिया जनाब 41 का कि आप तशरीफ़ लाए और हमारे मसाइल के लिए आपने हमें वक़्त दिया। बात ये है जी कि हमारी टीम एक्टिव है पूरी, हमारे सदर साहब आसिफ असलम साहब, वाइस प्रेसिडेंट रहमानी साहब, सेक्रेटरी साहब सारे एक्टिव हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक मैं थोड़ी सी आपको तारीख़ इसकी मंडी की बताता हूँ। ये हमारी मंडी एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे ट्रांजैक्शन होती है, मालों की आमदोरफ्त होती है। 1980 में ये मंडी इधर शिफ्ट हुई थी और
अब 45 साल हो गए हैं इस मंडी को आए हुए इधर, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट ने इसकी कोई वास्ट प्लानिंग नहीं की। वही पुरानी सीवरेज लाइन थी, वही सारा सड़कों का मयार या सारा जैसे इन्हेंस इसको होना चाहिए था उस हिसाब से प्लानिंग नहीं की, बल्कि उल्टा 4-5 साल पहले हमारे ऊपर एक पैमरा के अंडर इसको दे दिया गया और तमाम जो अपना इंतज़ामी अमूर थे वो पैमरा ने ले लिए और अब वो तरक्याती काम जिसकी भी अप्रूवमेंट होनी है वो पैमरा ने देनी है, हमें उसके अंडर कर दिया गया। जबकि हम अपना बहुत ज़्यादा अपना टैक्स वगैरह, मार्केट कमेटी की पर्ची वगैरह सारे देते हैं, पार्किंग फ़ीस देते हैं, लेकिन उस हिसाब से हमारे तरक्याती काम नहीं हुए। लेकिन बड़ी देर बाद अब ये सड़कें वगैरह कोई तमीर शुरू हुई है, सीवरेज का कोई निज़ाम शुरू हुआ है, लेकिन वो भी सुस्त रवि का शिकार है। उसमें भी हमें काफ़ी मसाइल हैं, पीछे बारिशें वगैरह हुई हैं, इलेक्ट्रिसिटी की कोई अपना प्लानिंग नहीं है, ट्रांसफार्मर का मसला है जो हुकाम वाला को हम कहते भी रहते हैं एज यूनियन की सतह पे भी उनको हर वक्त आगाह किया जाता है, लेकिन उस हिसाब से वो मसाइल हल नहीं होते। जिस तरह सिनेरियो को, चूँकि मैंने इससे कबल भी जो बातचीत की है, मैं इस सारे सिनेरियो को देखने ऑब्ज़र्व करने के बाद एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या इस वक्त गला मंडी में बैठा हुआ एक ताजिर ख़ुद को महफूज महसूस करता है? सिक्योरिटी की बात हो, वो रोड्स की बात हो, वो उसके सामान, उसकी चीज़ों के तहफ़्फ़ुज़ की बात हो, महफूज महसूस करता है आज का ताजिर? बात ये है कि अपना हमने इस सिक्योरिटी पर्पज़ के लिहाज से तो अपनी सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया हुआ है, लेकिन ये है कि कोई गवर्नमेंट की इसके साथ हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। ट्रैफिक के मसाइल के लिए वार्डन की तैनाती होनी चाहिए और दूसरे मसाइल। उसके बाद हमारा ये मंडी बहुत कंजस्टेड हो गई है, जो 245 दुकान है, लेकिन यहाँ पे अपना हर दुकान में 3-3 4-4 किराएदार हैं, ज़्यादा हो गई है। उस हिसाब से कोई प्लानिंग होनी चाहिए, कोई जगह की भी कमी हो गई है, तो इस हिसाब से वो प्लानिंग नहीं है। लेकिन जो हमारी टीम है, आसिफ असलम साहब की सरबराही में, अयूब माई साहब की सरबराही में, हम काफ़ी दिन रात काम कर रहे हैं। जो मसाइल हैं हम हुकाम वाला को बता रहे हैं, उस हिसाब से गवर्नमेंट को हमें सपोर्ट करनी चाहिए। गवर्नमेंट को हम हर वक्त अपने मसाइल को आगाह करते हैं कि ये हमारे मसाइल हैं, इनको फुल फोर हल किया जाए। और पामरा के डीजी साहब के साथ भी मुलाकात होती रहती है, वो भी कहते हैं कि मसाइल हल करेंगे, लेकिन उस हिसाब से हम कहते हैं कि ये सुस्त रवि का शिकार है कि गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना चाहिए। ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, यहाँ पे आर्मी को सप्लाई हो रही है, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन को हम दालें वगैरह सप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ गला यानी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन आर्मी को तकरीबन 70 to 80% सप्लाई यहाँ से हो रही है। इतनी हसास सप्लाई वगैरह हो रही है, लेकिन उस हिसाब से गला मंडी को रिफॉर्म्स नहीं मिल रही। जो गला मंडी का राइट बनता है वो मिलनी चाहिए। हमारे जो ट्रांसफार्मर्स का मसला है, ट्रांसफार्मर हमारे आए दिन जले रहते हैं, लेकिन वो उसी प्लानिंग के साथ जो 90, 80 या 85 के लगे हुए हैं, वो उसी को रिपेयर करके चले जाते हैं, जबकि बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन हो गई है, बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन भी हुई है, बहुत ज़्यादा जो है वो आबादी भी बढ़ी है, लोगों ने अपना कारोबार को भी एक्सपेंड किया, लेकिन उस हिसाब से, उस तर्ज से जो है वो फिर उन सहूलियात को नहीं बढ़ाया गया, उस तरह का वो एक सिनेरियो नहीं क्रिएट किया गया कि ये लोग जो है वो एक बेहतर अंदाज में अपने कारोबार को आगे चल सके। मैं कोशिश करूँगा कि आखिर में जो है वो गला मंडी के सदर साहब जो हैं उनको भी शामिल गुफ्तगू किया जाए और जाना जाए कि आखिर क्यों इतने मसाइल बड़े हैं, वजूहात क्या हैं, कितने महकमों को इंगेज किया गया, क्या उन्होंने जवाब दिया और कितना कोई उन्होंने उन बातों पर अमल पैरा किया, कितना को उन महकमों ने आकर ग्राउंड पर वर्क किया। ये सारी चीज़ें अगले ब्रेक में हम जानेंगे। मुख्तसर से हम ब्रेक लेंगे, वक्त ब्रेक का हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इससे कबल हमने बाकी जो गला मंडी के अहदेदारान थे उनसे हमने बात की है, जो काम कारोबार लोग कर रहे थे उनको उन्होंने रिप्रेजेंट किया है कि भाई सिचुएशन क्या है, कितने हालात इस वक्त जो है वो ख़राब हैं उन लोगों के जो इस वक्त ग्राउंड पर बैठे काम कारोबार कर रहे हैं। अगर सहूलियात की बात की जाए, मैं अब कोशिश करूँगा कि जो सदर हैं गला मंडी के हाजी असलम आसिफ साहब, इनसे मैं बात करूँ और मैं जानने की कोशिश करूँ कि एक्चुअली हो क्या रहा है, क्योंकि सदर साहब को एक पूरी उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उस पूरी एक कम्युनिटी को आगे लेके चल रहे होते हैं, और कितना वो कोई इस हवाले से जो है वो इक़दाम उठा चुके हैं, इन फ्यूचर क्या उनके करने के प्लानिंग्स हैं। सदर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। मैंने ब्रेक पर जाने से कबल जो स्नैरियो यहाँ पर देखा, ऑब्ज़र्व किया, दीगर जो भाई मेरे साथ बैठे हुए थे उनसे जो बातें की, तो इस वक्त तशवीश पाई जा रही है लोगों में। वो कह रहे हैं भाई कि हम इतना कुछ कर रहे हैं, 70-80% जो है जो चीज़ें हम जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उनको हम दे रहे हैं, इवन हसास इदारों तक उन चीज़ों की रसाई को यकीनी बना रहे हैं, हमारे लिए कुछ नहीं है। क्या ये बात वाकई हकीकत है कि आज गला मंडी में बैठा एक ताजिर जो है
परेशान है बेचारा अपनी चीज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, अपने अजनास के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, अपने तहफ़्फ़ुज़ के हवाले जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो गला मंडी के ताजर हैं ना जी, ये परेशान नहीं है, पूरा मुल्क परेशान है। गला मंडी के ताजर को मैं फिर भी कहता हूँ आम लोगों से अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर हैं। जो मैं लोगों के मसाइल देखता हूँ ना जी, हमारी मंडी जो है ना होलसेल की मंडी है, जहाँ से कस्टमर जो आता है वो तकरीबन पेशावर से लेके सखर हैदराबाद तक यहाँ से माल जाता है। हत्ता कि चावल वगैरह भी हमारे दूसरी दुनिया में जाते हैं इस मंडी से। इस मंडी के ताजर बैठे हुए हैं जिन्होंने मिलें लगाई हैं। असल में इस मंडी में, इस मुल्क में, चाहे वो अरबपति हो चाहे वो बिल्कुल गरीब हो, हर आदमी परेशान है। ये कुछ मैं समझता हूँ हमारी अपनी गलतियाँ हैं, कुछ इसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है। हमारी अपनी गलतियाँ अभी तक हम जो दुरुस्त नहीं कर सके। अभी भी हम कोई भी फ्रूट खा रहे हो ना, फ्रूट कोई भी खा रहे हो अपनी दुकान पे बैठे, तो उसके जो छिलके हैं ना, हम अपने मुलाजिम को क्या बोलते हैं, मसह के बुए के फेंक दो। ऐसे ही होता है। जब तक हम अपनी गलतियाँ दुरुस्त नहीं करेंगे, हुक्मरान अपनी गलतियाँ दुरुस्त नहीं करेंगे, अवाम को उस वक्त तक सुकून नहीं मिलेगा। और आप कोई बंदा भी, चाहे 1 लाख रुपया माहाना तनख्वाह लेने वाला बंदा भी इस मुल्क में परेशान है, 5 लाख तनख्वाह लेने वाला भी इस मुल्क में परेशान है, हम लाखों रुपए माहाना कमाने वाले भी परेशान हैं। असल में मसला ये इस मुल्क में ये कि इस मुल्क में कोई प्लानिंग नहीं है। असल वजह ये। मैं अब आपकी बात इस बीच में टोक रहा हूँ। आपने कहा अरबपति भी परेशान है और गरीब भी बेचारा परेशान है, वो इसमें क्या मतलब एक फ़र्क है, इसको हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? इसमें फ़र्क सबसे बड़ा ये है, हम लोग अल्लाह का शुक्र है टैक्स पेड हैं। तकरीबन मैं 40-45 साल से टैक्स पेड हूँ। उसके बदले में हमें सहूलियात ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो। और हमारे मुल्क में सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है, टैक्स लेने वाला क्या कहता है, गवर्नमेंट को टैक्स दो या नहीं दो, मेरा टैक्स पहले दो। जब तक ये मामला हल नहीं होंगे, पूरे का पूरा टैक्स तमाम ताजरों का गवर्नमेंट के खाते में जमा नहीं होगा, उस वक्त तक ना मुल्क तरक्की करेगा, ना हमारी आवाम खुशहाल होगी। असल वजह ये है, जब भी मेरी उम्र अभी 65 साल हो चुकी है, जब से मैंने होश संभाला है, मैं देख रहा हूँ कोई भी हुक्मरान, मैंने सारे हुक्मरान देखे हैं, हर हुक्मरान यही बोलता है अभी मुल्क की हालात अच्छे नहीं हैं। आप भी माशाल्लाह सब 4 बंदे आए 41 वाले नौजवान बच्चे हो, जो मैं कह रहा हूँ यही आवाज़ सुनते हो डेली आप। तो हर दफ़े हमें ये चीज़ सुनने को मिली है कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। मैं अब ये 65 साल से मैं यही सुन रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कब मुल्क ठीक होगा। मैं एक चीज़ आपसे थोड़ी सी और भी जानूंगा, गला मंडी में जिस तरह भी हमने बात की ना कि इसके हालात भी बेहतर हैं, लेकिन बेसिक नीड्स की आखिर क्यों आज भी ताजर शिकायत करते हैं कि भाई नहीं? ताजरों को सबसे बड़ी बीमारी एक है जो मैं बताने लगा हूँ। साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। हम 365 दिन में एक दिन हम सेल कर लेना 5 लाख रुपया, तो 364 दिन हम 3 लाख रुपया सेल कर लें, तो हमारा रोना धोना पूरा साल रहता है, आज मंदा है, आज मंदा है, आज मंदा है। ये एक हमारी नेचर है। हमें भी चाहिए अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। देखें मुल्क आपको पता है हमारे अभी तक हमारी एक ही कौम नहीं बनी। सिंधी कहीं और जा रहा है, बलोच कहीं और जा रहा है, सरहद वाले कहीं और जा रहे हैं, पंजाब वाले कहीं और जा रहे हैं। कानून कहाँ नाफज है? मियाँ वाली से इधर सरगोदे से आगे आगे, लाहौर पिंडी से, ये सिर्फ पाकिस्तान है। थोड़ा आगे चले जाएं, वो लोग कबायली लोग हैं, वो किसी को मानते ही नहीं है। जब तक हम एक नहीं होंगे, एक कौम नहीं होंगे, उस वक्त तक हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। सबसे पहले
हमें एक होना पड़ेगा, हमें एक कौम बनना पड़ेगा जिसका नाम होगा पाकिस्तानी, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब तक ये दो चीज़ें नहीं आएंगी हमारे अंदर, ये उस वक्त तक हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तरक्की नहीं कर सकता। और ख़ास तौर पर यह चीज़ जानिए, जिस तरह सदर साहब ने अभी कुछ बातें की हैं कि कहीं ना कहीं इसमें फ़ॉल्ट जो है वो हमारे ताजिर जो बैठे हैं उनका भी है। वो भी इस चीज़ की तरफ जाने से ज़रा गुरेज करते हैं कि जितना वो कमा रहे हैं इस पर सब्र शुक्र करें। वो भी अगर 5 कमा रहे हैं एक दिन में तो अगली नज़र उनकी 6 की तरफ होती है, 4 की तरफ आने को नहीं मानते हैं। अच्छा, गला मंडी में जो हालात सूरत हाल है, बेहतरी कैसे आ सकती है? अब इस चीज़ की तरफ भी हमने जाना है क्योंकि मसाइल तो हैं, उनका सोल्यूशन तो चाहिए। बेहतरी कैसे आ सकती है? पॉइंट्स क्या है? कोई पॉइंट्स आपने भी सोचे हुए होंगे। बताते हैं आपको। मैं अल्लाह का शुक्र अभी 25 साल हो गए मैं सदारत कर रहा हूँ गला मंडी की। मुझे एक एक मसाइल का पता है। मैं पहले भी कसूरवार मैं समझता हूँ हम लोग हैं, हमारे लोग हैं खुद ही। उसमें 30% जो है ना हुक्मरानों का हिस्सा है, 70% हमारा है। वजह हम एक दूसरे के साथ मुखलस नहीं है। पंजाब के लोग एक दूसरे के साथ मुखलस नहीं है। मैं बताऊंगा आपको। आप किसी पठान को देख लें, किसी पश्तून को किसी भी जगह देख लें आप, वो गरीब जूता पॉलिश कर रहा होगा ना, तो 2 जूते होते हैं, एक वो पॉलिश कर रहा था, दूसरा पश्तून भाई आता है ना, तो वो दूसरे को बोलता है यार ये तुम दूसरा जूता पकड़ लो, वो पॉलिश कर लो। हमारे अपने लोग एक दूसरे को जो है ना टांगे खींचते हैं। जब तक हम एक दूसरे की इज्जत एहतराम नहीं करेंगे, एक दूसरे को खुश नहीं देखेंगे। अगर एक भाई का काम चल रहा है ना तो दूसरा भाई बैठा जल रहा है, जेलस हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा है। तो मेरी सब भाइयों को दरख्वास्त है कि हमें अपने अल्लाह के ऊपर भरोसा करना चाहिए। हम मुसलमान लोग हैं, जो हमारे नसीब में लिखा है अल्लाह का शुक्र है वो ज़रूर चल के आएगा। लेकिन बशर्ते हमें सबको मेहनत पूरी तवज्जो से कारोबार करना चाहिए चाहिए और इन चीज़ों को लेके आगे बढ़ना चाहिए। सदर साहब हमारे साथ मौजूद थे जिनसे हमने ये चीज़ें जानी हैं, देखी हैं कि आखिर क्या वजह है कि गला मंडी के मसाइल बड़े हैं, आखिर क्या वजह है कि उस पर जो है वो अदम तवज्जो रही है, वो अब की बात हो, वो माजी की बात हो, और अनफॉर्चुनेटली जो फ्यूचर के हालात नज़र आ रहे हैं तो वो भी यही हमें कहते हैं। बहरहाल ये चीज़ें बहुत सारी समझने की ज़रूरत है कि जहाँ पर एक कम्यूनिटी काम कर रही है, अगर वो मुतहिद होकर, अगर वो यकजा होकर एक चीज़ को आगे बढ़ाती है तो इसमें पूरी कम्यूनिटी का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। गला मंडी का आज एक ख़ास एक प्रोग्राम था जिसमें हमने आपको दिखाया कि क्या मसाइल हैं और उनका हल कैसे मुमकिन है, किन किन मसाइल से जो है वो दो चार है। अब उम्मीद यही की जाती है कि महकमे इस चीज़ पर सोचेंगे, मसाइल को हल करेंगे, चीज़ें बेहतर करेंगे। आज के प्रोग्राम के साथ कायम है हमारी पूरी टीम को। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।